एक समय की बात है, एक विद्वान व्यक्ति को उसके अपराध में एक राजा ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई। अब राजा ने कहा कि तुम्हारी फांसी की सज़ा टल सकती है यदि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तो विद्वान ने कहा कि मालिक बताओ आपका प्रश्न क्या है। तो उसने कहा कि स्त्री की सबसे बड़ी चाहत क्या है? उसका धन, उसको टाइम या उसको पैसे? तो आप बताओ कि स्त्री को सबसे बड़ा क्या चाहिए? तो अब वो उसका सवाल का जवाब दे नहीं सका। अब विद्वान व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे को आप समय दो, तो समय के हिसाब से मैं आपको इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो राजा ने कहा कि आपको 1 साल का समय है, यदि 1 साल में आपने जवाब दे दिया तो आपको फांसी की सज़ा नहीं होगी, और यदि नहीं दिया तो फांसी आपको जरूर होगी। अब वो वहाँ से निकल पड़ा, कई विद्वान व्यक्तियों के पास गया, सभी किस्म के आदमी उसके पास गया, लेकिन किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो विद्वान को वो जचा नहीं कि भाई ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब वो किसी चलते एक बूढ़े आदमी के पास गया, तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि देखो उस पहाड़ों में एक भूतनी रहती है, वो भूतनी किसी भी सवाल का जवाब उत्तर दे सकती है, तो तुम उसके पास जाओ और वो तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर देगी। अब वो विद्वान आदमी उस भूतनी के पास गया। भूतनी के पास जाकर उसे पूछने लगा कि राजा ने मेरे को ये सवाल बताया है, तो आप इसका उत्तर दे सकती हो। अब भूतनी ने कहा कि उत्तर देने से पहले आपको मेरे से शादी करनी होगी। अब विद्वान व्यक्ति ने पूछा कि वैसे भी तेरे को मृत्युदंड की सज़ा तो है ही, मरना तो वैसे भी है, चाहे इससे शादी कर लो और चाहे राजा का उत्तर दे दो। तो उसने कह दिया भाई ठीक है, मैं तुम्हारे से शादी करूँगा। तो फिर उसने कहा कि ये बताओ कि मैं 12 घंटे तो भूतनी बनकर रहूँगी और 12 घंटे परी बनकर रहूँगी, तो आपको कौन सा समय चाहिए? 12 घंटे दिन में परी वाला या भूतनी वाला, या रात में परी वाला भूतनी वाला? दिन रात के 12-12 घंटे आप बताओ। और सोच में पड़ गया। फिर कई सोच में पढ़ने के बाद में उसने उत्तर दिया कि भाई जैसी आपकी मर्जी, वैसा तुम इसका निष्कर्ष निकालो कि आपको रात को भूतनी बनना है या दिन को भूतनी बनना है। तो उस भूतनी ने कहा कि आपका सवाल का जवाब भी मिल गया और मेरा उत्तर भी मिल गया। तो जैसे आपने कहा कि आपकी मर्जी, तो मैं 24 घंटे आपके पास परी बनकर रहूँगी, और यही उसका उत्तर है। अब तुम राजा के पास जाओ। अब राजा के पास जाकर उस विद्वान व्यक्ति ने कहा कि औरत की सबसे बड़ी बात है उसकी मर्जी। अब राजा उससे संतुष्ट हो गया कि भी औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ, चाहे वो कहाँ जाए आए, खेले कूदे, घर में रहे, कैसे कपड़े पहने, उसकी मर्जी। तो उसने कहा कि विद्वान तुम जाओ, तुम्हारा उत्तर हमारा उत्तर हमारे को मिल गया और तुम आज़ाद हो। अब वो सकुशल भूतनी के पास आ गया और आराम से रहने लगा। जय हिंद।